देवरिया कांड में आया बड़ा मोड़, जिसकी पहले गई जान अब उसी के घर को किया जाएगा वीरान। प्रेम यादव के घर नोटिस चस्पा, सरकार ले सकती है बुलडोजर एक्शन। नोटिस किया गया चस्पा तो प्रेम की पत्नी का बड़ा बयान आया सामने और जो कहा उसने चौंका दिया। मामले में पक्षपात की राजनीति का लग रहा आरोप। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा तो अन्य नेताओं ने भी खोल दिया मोर्चा। देवरिया कांड का हल्ला पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मामले में जहां एक तरफ एक्शन का दौर चल रहा है तो अब सियासत भी चरम पर देखने को मिल रही है और पक्षपात के साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना में दोषी चाहे कोई भी हो, लेकिन मामले में सिस्टम का फेल होना साफ दर्शाता है और सिस्टम की लापरवाही का ही ये नतीजा है। अब प्रेम यादव, जिनके ऊपर सबसे पहले इस कांड में हमला हुआ, उनके घर नोटिस चस्पा किया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है। जैसे ही नोटिस चस्पा किया गया तो मृतक प्रेम की पत्नी ने मामले में बड़ा बयान दिया और जो कुछ कहा उसने हंगामा और ज्यादा बरपा दिया। प्रेम की पत्नी कैमरे पर आई और नोटिस वाली कार्रवाई के बाद उन्होंने और सरेआम ऐलान करते हुए जो कहा उसने कईयों को अंदर तक हिला दिया। मामले में यूपी सरकार एक्शन मोड में है। एसडीएम, सीओ समेत राजस्व और पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड करने के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रेम यादव के घर शुक्रवार शाम तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जे से जुड़ा नोटिस चस्पा कर दिया। उधर 6 लोगों की हत्या के बाद भी दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। ये प्रशासन के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला का एक बयान सामने आया जिसमें वो रोते हुए कह रही हैं कि उनका पूरा परिवार अपने हाथों से खत्म कर दूंगी, जो बचा है उसे मैं मार दूंगी। दूसरी तरफ सत्यप्रकाश का बेटा देवेश कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसने कहा कि उन लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को बकरे की तरह काट डाला। अब कार्रवाई करके क्या फायदा, जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि इस मामले में अगर किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी अपराध होगा। शीला से पूछा गया कि प्रेम यादव के साथ जो हुआ उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के भी 5 लोगों को खत्म कर दिया गया। इस सवाल पर वो भड़क गई। भले ही ये बयान आवेश में दिया जा रहा हो, लेकिन जता रहा है कि गाँव में अभी रंजिश की आग ठंडी नहीं हुई है। यही वजह है कि 5 दिन बाद भी गाँव छावनी बना हुआ है। वहीं इन सबके बीच मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश गर्ग ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। देवेश ने कहा कि आखिर आरोपियों के मकान को क्यों नहीं गिराया जा रहा। पता चला है कि 6 बुलडोजर खड़े हैं, आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे परिवार की जमीन की भी जांच करवाई जाए। अगर मेरा मकान भी सरकारी जमीन में है तो उसे भी गिरा दिया जाए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि प्रेम की जान लेने के बाद उसके परिजनों ने सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया। पुलिस ने इस केस में 27 नामजद समेत 77 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कांड में प्रेम के पिता और भाई समेत 20 से अधिक लोग अब तक गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल प्रेम यादव के परिवार का कोई सदस्य तहसील पहुंचा कि नहीं, ये साफ नहीं है। अगर जवाब दाखिल भी किया जाता है तो उन्हें अवैध कब्जे को खुद का होना साबित करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल है। ऐसे में प्रेम के घर पर आज दोपहर तक प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच सकती है। मामले में सियासत भी चरम पर है। अखिलेश यादव की तरफ से जहां बयान जारी किया गया है तो सपा के अन्य नेताओं ने भी बयान दिया है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है और जो कहा जा रहा है उससे मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।